में जो भी ट्रांजेक्शन्स है उनको रिकॉर्ड किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस। एविडेंस मतलब प्रूफ के बेसिस पे, कुछ बिल होती हैं, कुछ रिसिप्ट्स होती हैं, उनके बेसिस पे इसे रिकॉर्ड किया जाता है। लेकिन अभी आप आगे चल के पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं अकाउंटिंग में जहां पे वी डू द एस्टिमेशन, हम एस्टिमेशन करते हैं। जैसे आप एक टॉपिक पढ़ेंगे डेप्रिसिएशन, ठीक है, तो आप डेप्रिसिएशन में देखेंगे कि हम जो यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के जो भी मशीनरी है, जो भी एसेट्स हैं, उसकी यूजफुल लाइफ को हम क्या करते हैं, हम एस्टिमेट करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ एरियाज हैं। ऐसे ही हम प्रोविजन बनाते हैं डाउटफुल डेब्ट का, ठीक है, और ऐसे ही हम क्लोजिंग स्टॉक जो होता है उसका रियलाइजेशन वैल्यू निकालते हैं। तो ये कुछ एरियाज हैं जहां पे वी डू द एस्टिमेशन, हम एस्टिमेशन करते हैं, हम अनुमान लगाते हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि सबसे पहली लिमिटेशन अकाउंटिंग की क्या है कि अकाउंटिंग इज नॉट फुल्ली एग्जैक्ट, अकाउंटिंग फुल्ली एग्जैक्ट नहीं है। ठीक है, हम कुछ एरियाज हैं जहां पे हमें एस्टिमेशन करना पड़ता है, right? This is the first limitation. Now come to second limitation, unrealistic information. जो अकाउंटिंग है ये कभी कभार ये पूरी तरीके से रियलिस्टिक नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी हम आगे चल के पढ़ेंगे कुछ कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशन ऑफ अकाउंटिंग। इस पे मेरी सेपरेट वीडियो है, कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशन ऑफ अकाउंटिंग। तो आप उसमें देखेंगे कि अकाउंटिंग इज बेस्ड ऑन सर्टेन एजम्पशंस। अकाउंटिंग जो है कुछ एजम्पशंस पे बेस्ड है। तो अकाउंटिंग क्योंकि कुछ एजम्पशंस पे बेस्ड है, हम यहाँ पे कुछ चीजें एज्यूम करते हैं, तो इसलिए जो अकाउंटिंग की जो इंफॉर्मेशन है दैट इज नॉट कंप्लीटली रियलिस्टिक, ये पूरी तरीके से रियलिस्टिक नहीं है। तो देयर इज अनरियलिस्टिक इंफॉर्मेशन इन अकाउंटिंग, राइट? तो दिस इज द सेकेंड लिमिटेशन। Now come to third limitation of accounting, that is accounting ignores the qualitative element. ये जो accounting है qualitative factors, यानी ऐसी चीजें, ऐसे फैक्टर्स, ऐसे मैटर जिनको हम क्वांटिटेटिव टर्म में न एक्सप्रेस कर सके, जिन्हें हम मॉनिटरी टर्म में न एक्सप्रेस कर सके, उन्हें अकाउंटिंग में इग्नोर किया जाता है। ठीक है, जो क्वालिटेटिव फैक्टर्स हैं, जैसे एग्जाम्पल के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन है, सपोज करिए उसका जो स्टाफ है वो बहुत ही हार्ड वर्किंग है, वो बहुत ही लेबोरियस है, ठीक है, बट दिस कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन मॉनिटरी टर्म। इसे क्या हम पैसे के टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो दीज काइंड ऑफ थिंग्स आर इग्नोर्ड इन अकाउंटिंग। सपोज करिए जो कंपनी है उसका इंडस्ट्रियल रिलेशन बहुत अच्छा है, पब्लिक रिलेशन बहुत अच्छा है, बट क्या हम इस चीज को क्वांटिटेटिव टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज को अकाउंटिंग में इग्नोर किया जाता है, right? So this is the third limitation. Now come to fourth limitation of accounting. Accounting ignores the effect of price level change. ये जो accounting है price level change यानी value of money changes with time. पैसे की कीमत समय के साथ जो change होती है इसको ignore करता है। Accounting में हम presume करते हैं कि money is stable. ठीक है, अकाउंटिंग के जो ट्रांजेक्शन हम रिकॉर्ड करते हैं उसको हम रिकॉर्ड करते हैं एट हिस्टोरिकल कॉस्ट। तो क्या ये सही है? ये सही नहीं है। तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन अगर प्राइस लेवल चेंज को कंसीडर न करके बनाया जाए ना, तो जो भी उसका जो फाइनेंशियल रिजल्ट आता है दैट इज नॉट करेक्ट, वो सही नहीं होता है। ठीक है, तो दिस इज द फोर्थ लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग। नाउ कम टू द फिफ्थ लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग, दैट इज अकाउंटिंग में लीड टू विंडो ड्रेसिंग। ठीक है, ये जो वर्ड है विंडो ड्रेसिंग, ये शायद आपके लिए नया वर्ड हो। ठीक है, विंडो ड्रेसिंग का क्या मतलब होता है? विंडो ड्रेसिंग का मतलब है मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट। अकाउंटिंग में विंडो ड्रेसिंग भी की जा सकती है, मतलब अकाउंट को मैनिपुलेट भी किया जा सकता है। ठीक है, ताकि उसमें जो भी